हेलो दोस्तों, लेकर आ गया हूँ 20 एमसीक्यू नेशनलिज्म इंडिया से। हमारे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ है, लेकिन हमें तो 2021 के एग्ज़ाम से मतलब है। तो चलिए 20 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिर्फ ईयरफोन लगाकर सुनते रहना है। कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो गए तो समझ जाइए आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, बहुत छाटे हुए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से किताब पर बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द गांधी ऑर्गेनाइज सत्याग्रह इन 1917 इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? क्यों खेड़ा में उन्होंने गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था सत्याग्रह? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू डिमांड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। वाई वाज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916? चंपारण 1916 में क्यों सत्याग्रह ऑर्गेनाइज हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया? करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, टू टुक इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सब चेंज होने चाहिए, इसके लिए उनको भेजा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज अलूरी सीताराम राजू वेल नोन? अलूरी सीताराम राजू आखिर थे कौन, क्यों उनको जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ही लेड द मिलिट्रियंट मूवमेंट ऑफ ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, मैं बताते रहूँगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके लिए अति इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू तो हो ही चुका है दोस्तों, अब क्या शुरू करना। वाई डिड जनरल डायर ओपन फायर ऑन पीसफुल क्राउड इन जलियांवाला बाग? ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों आखिर जनरल डायर ने गोली चलाई भाई? तो इसका करेक्ट आंसर तो है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर। डर पैदा करना चाहता था। अच्छा बेटा, डर पैदा करोगे, चलो। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय द ट्राइबल पीजेंट ऑफ गुंडेम हिल? अच्छा, तो ट्राइबल पीजेंट ने गुंडेम हिल में किस टाइप का मूवमेंट चलाया भाई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। चलिए, Who among the following two leaders led the खिलाफत मूवमेंट? ये आपका आ रहा है क्वेश्चन, आप लिख कर ले लीजिए मुझसे। इसका आंसर है मोहम्मद अली एंड शौकत अली, अली ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। वाई डिड गांधी विड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन? देखिए 2011 में भी आ चुका है और इस बार भी आपको भरसक आएगा ही आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इसे। गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन इसलिए हटाया दोस्तों क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि वायलेंस हो, मार काट हो, लेकिन बहुत जगह वायलेंस होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि इन लोग तो अभी जानते ही नहीं हैं, इन लोग तो अभी मूवमेंट चलाना जानते नहीं, इन लोग मार काट पे उतर आए हैं और हमारे भारतीय ठहरे जोशीले मारने लगे, पीटने लगे, तो उन्होंने ड्रॉप करा दिया। इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। साथ ही याद भी हो रहा होगा कि हुए सनातनीज दोस्तों। तो कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मेरे जैसे होंगे नहीं पता होगा। तो मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आंसर डी है। तो हाई कास्ट हिंदू को कहा जाता था सनातनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द मेन प्रॉब्लम विथ साइमन कमीशन वाज दैट? साइमन कमीशन तो भारत आ गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करो, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या था? क्यों भारत के लोग उसको मार के भगा रहे थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इट वाज ऑल ब्रिटिश कमीशन। मैंने आपको बताया था कि उसमें भारतीय मेंबर थे ही नहीं, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का सुधार के लिए आए थे। मारेंगे एक थप की मुंह बन जाएगा। कोई भारत के मेंबर थे नहीं और भारत ही का कॉन्स्टिट्यूशन का सुधार करेंगे, बताइए भला। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो ये क्वेश्चन आपको आ रहा है, ये याद करने वाला क्वेश्चन, कंसेप्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों कि वाई डिड द इंडियन अपोज रॉलेट एक्ट को क्यों इंडियन लोग विरोध करते थे। मैं फास्ट बता रहा हूँ दोस्तों, घबराने वाली बात तो नहीं है दोस्तों। तो इट गेव द ब्रिटिश टू पावर अरेस्ट डिटेन अ प्रिजन विदाउट ट्रायल। समझ में नहीं आया होगा लेकिन मैं समझा देता हूँ। इस रॉलेट एक्ट में क्या था कि अगर कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाया गया, यानी कि अनशन या कुछ विद्रोह करते हो, तो उसको बिना कुछ कहे अरेस्ट कर लिया जाएगा 2 साल के लिए। तो ये तो गलत था ही दोस्तों, इसलिए इसका विरोध हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी हम देख लेते हैं फटाफट से। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द प्लांटेशन वर्कर इन असम, यानी कि नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट तो सभी जगह सब तरीके से चला, लेकिन आसाम में कैसे चला? तो आसाम में इस तरह चला कि ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि प्लांटेशन वर्कर प्लांट फील्ड छोड़कर घर पे भागने लगे। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एंड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज एडॉप्टेड एट विच सेशन। यहाँ पे पूमा गलती से लिखा गया दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा। पूर्ण स्वराज यहाँ पे है, तो इस किस सेशन में पूर्ण स्वराज को अडॉप्ट किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको आप याद कर लीजिए, लाहौर सेशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज अनाउंस द ऑफर ऑफ डोमेन स्टेटस फॉर इंडिया। डोमेन स्टेटस ऑफ इंडिया किस वाइसरॉय ने पास किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड इरविन बाहरे इरविन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द महात्मा गांधी नोवेल मेथड फॉर फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। महात्मा गांधी का कौन सा मेथड था कि ब्रिटिश से लड़ाई करे? जैसे भगत सिंह का था कि नहीं, हम लोग को इन लोग सता रहा है तो हम लोग भी इनको सताएंगे, मार काट, जो बोले सो निहाल, शस्त्रीय काल। तो लेकिन गांधी जी का विचार अलग था। ये तो बेचारे पीसफुल ढंग से सत्याग्रह और नॉन वायलेंस करेंगे। वाह जी गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या है भाई? तो सत्याग्रह का मतलब तो भाई हमको तो लग रहा है कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि बिना पेन दिए हुए नॉन वायलेंस तरीके से फाइटिंग कीजिए ऑपोजिशन के खिलाफ। ऑपोजिशन से बिना वायलेंस से फाइटिंग कीजिए। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट में अपने शब्दों में ज़रूर बयां कीजिए। मैंने भी खूब बोला है शुद्ध हिंदी, शुद्ध उर्दू शब्द, बयां कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत टाइम मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का क्या पर्पस था? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, लेकिन थोड़े नए अंदाज में, लेकिन आंसर सेम है कि रॉलेट एक्ट ऑथराइज द गवर्नमेंट टू प्रिजन मतलब ये आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इसको काटो इसको काटो। इसका करेक्ट इस क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्यों रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था? क्योंकि रॉलेट एक्ट का कहना था कि अगर कोई भी आदमी या व्यक्ति या समूह किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में धरना प्रदर्शन में पाया गया तो उसको बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई कोर्ट के 2 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। तो इस पे खूब विरोध हुआ। तो मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्योंकि कमेंट में विरोध ना हो जाए, इसीलिए मैं जल्दी से अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ कि वेयर डिड द जलियांवाला बाग टेक प्लेस। जलियांवाला का मैसेकर टेक प्लेस। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहेंगे जिस घिनौना काम किया था जनरल डायर ने, उसको 20 चप्पल मुंह पे मारे तब भी कोई पाप न पड़े। तो इसका करेक्ट आंसर है अमृतसर में किया था उस चुट्टे ने। अब मैं क्या करूं दोस्तों, गाली निकल ही जाती है ऐसे आदमी पे। Why did the General Dyer order to open fire on a peaceful demonstration at जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने आखिर गोली क्यों चलवाई? पीसफुल बेचारे शांति से बेचारे मेले में आए थे, उस पर गोली क्यों चलवाई भाई? तो उस चंडाल ने, अब क्या करूं गाली फिर से निकल गया, उसका कहना था कि हम
फियर डर पैदा करेंगे सत्याग्रह के, जो सत्याग्रह कर रहा है उसके में डर पैदा करेंगे। तो आओ अब हम डर दिखाते हैं। हम लोग 2020 के मतलब हम लोग 21वीं सदी के हैं। मार के ऐसे ही अब आंख दिखा के दिखाओ ब्रिटिश। और हम लोगों ने ऐसे ही याद कर लिया 20 MCQ। और अगर अभी आ गए ब्रिटिश तो आप क्या कीजिएगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो चप्पल से मारूंगा मुंह पे। मैं बिना चप्पल के स्वागत ही नहीं करने जा रहा हूं दोस्तों, वो भी रिलैक्सो के चप्पल से मारूंगा और किसी चप्पल से नहीं। आप किस कंपनी के चप्पल से मारेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अगला वीडियो चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, जो आप कमेंट करें वो कर दीजिए। थैंक यू।